Hello everyone and welcome to a new episode of अनकही द वॉइस विदिन। एक ऐसा शो जहां हम बात करते हैं बदलते रिश्तों की और उनसे जुड़ी अनकही बातों की। कभी कभी दो प्यार करने वाले अपनी मंजिल पर पहुंचने के बाद उस रास्ते को भूल जाते हैं जिस पर वो चलकर यहां तक पहुंचे हैं, और उनकी इसी भूल का खामियाजा भुगतते हैं वो दोनों और साथ में उन दोनों से जुड़े बाकी लोग भी। आज की ये कहानी एक ऐसे समृद्ध परिवार की है जहां माँ बाप ने अपनी इकलौती बेटी को सब कुछ दिया, लेकिन फिर भी उनकी ये बेटी एक ऐसे रास्ते पर चल पड़ी जिससे उसको वापस लाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। कोई लड़का उसे किस कर रहा है तो वो किसी लड़के को किस कर रही है, किसी को हक कर रही है। गलती पूरी मालनी की है। यही दिक्कत है उस औरत में। Mom, they are my friends. That does not mean I sleep with them. 26 साल आपके साथ हैं, मेरे साथ पिछले 2 घंटे से हैं वो, और मैं उनको देख के बता सकती हूँ कि आपकी बेटी फुल्ली कंप्लीटली डिप्रेशन में है। शी हैज अ मेडिकल प्रॉब्लम। तो आइए मिलते हैं इस परिवार के पहले सदस्य से, पर उससे पहले एक जरूरी सूचना। इस कहानी की सिचुएशंस रियल है पर किरदार काल्पनिक है। मालिनी जी, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू अश्विनी जी। घर में कौन कौन है आपके? मेरे पति उत्सव और मेरी बेटी दिव्या जो 26 साल की है। अच्छा, और यहाँ आने का रीजन? एक्चुअली रीज़न ये है कि मैं अपनी बेटी को लेकर बहुत परेशान हूँ। मेरी बेटी कोई भी रिलेशनशिप में लॉन्ग टर्म टिक नहीं पा रही है। मतलब हर महीने मैं उसे एक नए लड़के के साथ देख रही हूँ। मल्टीपल रिलेशनशिप्स है। यस, यू कैन से दैट। और इतना एम्बैरेसिंग हो चुका है ये बात कि अब तो आस पड़ोस के लोग बात करने लग गए हैं। वो मुझे आकर बताते हैं कि हर हफ्ता एक नया लड़का आपकी बेटी को ड्रॉप करने आता है। लेकिन अगर आप दूसरे नजरिए से देखें तो इट्स सेफ, क्योंकि रात रात को अगर लेट आ रही है आपकी बेटी तो कम से कम कोई उसके पहचान का लड़का, और आप उस लड़के को जिसे जानती है वो उसे घर तक ड्रॉप कर रहा है, सो शी इज सेफ। दोस्त होंगे, और दोस्त तो आजकल घर पे ड्रॉप करते ही हैं। आई एग्री विथ यू, आप जो कह रही हैं बिल्कुल सही है, पर दोस्त तो हमारे ज़माने में भी थे ना, और हमें हमारी लिमिट्स मालूम थी। अब देखिए, मैंने FB पर एक फॉल्स अकाउंट बनाया ताकि मैं मेरी बेटी पर नज़र रख सकूं। देखिए फोटोज, कोई लड़का उसे किस कर रहा है तो वो किसी लड़के को किस कर रही है, किसी को हक कर रही है। और वो कमेंट्स सुनिए, यू लुक सो हॉट, आई वांट टू किस यू। ऐसी चीजें पढ़ने के बाद पता है आपको, मुझे ऐसा लगता है कि मैं मर जाऊं। एंड द वर्स्ट पार्ट इज, मेरे रिलेटिव्स को भी पता चल गया है। वो लोग भी मुझे कैसी कैसी बातें सुनाते हैं, मेरे कैरेक्टर पे, मेरी बेटी के कैरेक्टर पे उंगली उठाते हैं, एज इफ मैंने मेरी बच्ची की परवरिश सही ढंग से नहीं की है। बात करने की कोशिश की आपने दिव्या से कभी इस मामले में? बहुत बार कोशिश की है, लेकिन वो लड़की को मेरे लिए बिल्कुल टाइम नहीं है। टाइम नहीं है? हाँ, पूरा दिन ऑफिस में रहती है, रात को लेट आती है। वीकेंड्स पे मैडम सोती हैं। सैटरडे संडे जो वीकेंड हम कहते हैं, तो पूरा दिन वो सोती रहती हैं। बिल्कुल, बचपन से उसकी ये आदत रही है आराम करने की। आपको ऐसा लगता है कि वो सो रही हैं? हो सकता है वो अपने फ्रेंड से वगैरह बात कर रही हो अंदर। मैंने बहुत बार कोशिश की है जानने की। जब नॉक करती हूँ तो वो नाराज हो जाती है, चिल्लाने लग जाती है। शी स्टार्ट्स गेटिंग एंग्री, शाउटिंग। शॉर्ट टेम्पर्ड है? बहुत, बचपन से रही है वो शॉर्ट टेम्पर्ड। मतलब बहुत ज्यादा पैम्पर्ड चाइल्ड रही है क्या? मेरे तरफ से तो नहीं, बट यस, उसके पापा ने कोई कसर नहीं छोड़ी उसे पैम्पर करने के लिए। उनका कजिन्स के साथ दिव्या का कैसे बिहेवियर होते हैं ना, कि कोई अपने हम उम्र होते हैं कजिन्स, तो उनसे सीक्रेट बातें, या फ्रेंड्स, बेस्ट फ्रेंड्स? नो, कुछ नहीं। वो सैटरडे संडे घर से बाहर ही नहीं जाती। उसका किसी के साथ कोई, मतलब घर के रिलेटिव्स में भी किसी के साथ कोई क्लोज उसने रिलेशनशिप रखी नहीं है। इनफैक्ट हमारे एक कज़न की बच्ची की शादी थी, तो मैंने उसे कहा चल बेटा हमारे साथ। शी गॉट सो एंग्री विथ मी, चिल्लाने लगी, चीज़ें यहाँ वहाँ फेंकने लगी, डोंट फोर्स मी।
डोंट प्रेशराइज मी, ये मेरी लाइफ है, आपको जो करना है आप करो, बस ये बोल के उसने कमरा बंद कर लिया और चली गई अंदर। घर पे लोग आते हैं तो क्या रिएक्ट करती है? नहीं आती है बाहर, एंड इट बिकम्स सो एम्बैरेसिंग कि मुझे कभी भी ये कहना पड़ता है कि वो है नहीं घर पर। Correct. व्हाट डू आई से टू देम? Correct. दैट माय डॉटर इज इंसल्टिंग यू बाय नॉट वांटिंग टू कम आउट। और आपसे तो बात होती ही नहीं है, जैसा कि आपने बोला। उनका अपने फादर से कैसा रिलेशन? फादर के साथ भी उसकी क्लोजनेस बचपन में बहुत थी, लेकिन अब वो भी बहुत डिस्टेंस हो चुकी है फादर से। और मुझे तो ऐसा लगता है कहीं ना कहीं उसके फादर ही रिस्पॉन्सिबल हैं। ऐसा क्यों लगता है आपको? उसके फादर ने मेरी जिंदगी तो खराब कर दी। क्यों? क्या हो गया था? आज से 20 साल पहले उनका एक अफेयर था। दिव्या जानती है इस बारे में? आई डोंट थिंक सो, मैंने कभी उसे बताया नहीं है, बट आई डोंट नो। और पता है, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं उसी की ये सजा मिल रही है हमें कि मेरी बेटी कोई रिलेशनशिप में स्टेबल नहीं है। आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी बेटी आप ही के पति की गलती दोहरा रही है? बिल्कुल, इनफैक्ट आई सी हर, उसका हार्ट ब्रेक दिखता है मुझे। अ मंथ बैक उसने मुझे 2 अलग अलग लड़कों से मिलाया और कहा मेरा सीरियस रिलेशनशिप चल रहा है, एंड टुडे दोनों के दोनों पिक्चर में नहीं है। मतलब अभी उनके साथ ब्रेकअप हो चुका है उनका? हाँ, ब्रेकअप हो चुका है। और जब मैंने मेरे पति से इस बारे में बात की तो वो पागल आदमी उल्टे का मुझे ही गुस्सा करने लग गए और दिव्या का सपोर्ट देने लग गए। आपको ऐसा क्यों लगता है कि कोई भी फादर अपनी बेटी को गलत काम, अगर आपको लगता है वो कर रही हैं, तो उसमें कोई भी फादर अपनी बेटी को सपोर्ट क्यों करेगा गलत काम में? क्योंकि जब एक इंसान गलती करता है तो उसे दोबारा रिपीट करता है। जैसे कि आज भी वो उस औरत के साथ मिलते हैं जिसका उनका अफेयर था। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वो सेम चीज दिव्या में सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो, उसका दिल इस तरीके से बार बार टूटे। आई वॉन्ट माई डॉटर अच्छे लड़के के साथ एक स्टेबल रिलेशनशिप में सेटल हो, और जो गलतियां उसके फादर ने की है वो तो बिल्कुल मेरी बेटी रिपीट ना करे। एक माँ परेशान है अपनी बेटी के मल्टीपल रिलेशनशिप से। पूरी सोसाइटी और उनके रिलेटिव्स उस माँ को ताने मारते हैं, पर हैरानी की बात यह है कि पिता अपनी बेटी को सपोर्ट करता है। क्यों सपोर्ट करते हैं उत्सव दिव्या को? आइए जानते हैं खुद उत्सव से। उत्सव जी, आपकी पत्नी मालिनी, उनका कहना है कि आपकी बेटी है दिव्या, उनके मल्टीपल रिलेशनशिप्स का कारण आप है। उस औरत का दिमाग खराब है। वैसे भी इस उम्र में दोस्त बनते हैं और वो ये बात को समझते नहीं है। लेकिन फिर भी उनकी कंसर्न ये है कि दिव्या के हर महीने नए नए बॉयफ्रेंड्स हो रहे हैं। देखिए, आजकल, या आप बोलिए तो आजकल के बच्चे किसी भी रिलेशन को पकड़कर खींचते नहीं है जैसे हमारे टाइम पे होता था। लेकिन अब आपके पड़ोसी, रिश्तेदार सब ताने मार रहे हैं, बातें कर रहे हैं। देखिए, लोगों का काम है बोलना। मैं अब किसी का मुंह तो बंद नहीं कर सकता। और रही रिलेटिव्स की बात, तो कैसे रिलेटिव्स जिनके बीए पास बेटियां शादी के बाद ससुराल चली गई। मेरी बेटी ने मास्टर्स किया है, मेरी बेटी सक्सेसफुल है, अपने पैरों पर खड़ी है, इसीलिए लोग जलते हैं दिव्या से। तो आपके हिसाब से दिव्या ने शादी करनी चाहिए या नहीं, या करनी चाहिए तो कब करनी चाहिए? शादी की क्या बात है? शादी तो जब मना है तब कर लो, और आजकल तो ना भी करो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। शादी पर आपका विश्वास नहीं है? देखिए, सेटल होना जरूरी है जिंदगी में, और मैं जानता हूं मेरी बेटी मिस्टर राइट को सर्च कर रही है, एंड आई एम सपोर्टिंग हर अनडाउटेडली। तो दिव्या को किन किन बातों में सपोर्ट करते हैं आप? देखिए, आजकल के बच्चों को स्पेस देना चाहिए, उनकी प्राइवेसी में घुसना नहीं चाहिए, जैसे मेरी बेटी के साथ मालिनी करती है। और इसी बात को लेके हम लोगों में मेजर कलश रहता है। क्या करती हैं? जैसे दिव्या को अगर भूख नहीं लगती तो मालिनी उसके पीछे खाना लेके पड़ी रहती है। तो इसमें क्या गलत करती है जनाब? माँ है वो, अपनी
बेटी खाना खा नहीं रही है, हर माँ करती है बच्चा नहीं खाना खाता है तो। देखिए ये बात गलत है, वो कोई बच्ची नहीं है। अब जब उसे भूख लगेगी तब वो खाना खा लेगी। अब दिव्या को लोगों से मिलना पसंद नहीं है या लोगों से बात करना पसंद नहीं है, लेकिन मालिनी इस बात को समझती ही नहीं है। उनका कहना यह है मालिनी जी का कि दिव्या अगर लोगों से घुले मिले तो थोड़ी खुश रहेगी। उनको इस बात से डर लगा रहता है कि वो अकेली रहती है, किसी से बात नहीं करती, मिलना जुलना नहीं है। दैट इज द रीजन शी इज एक्सपेक्टिंग हर कि रिश्तेदारों से मिले, बात करे, जरा हंसे। इसमें क्या गलत है? देखिए मैंने उसे इंडिपेंडेंट रखा है एंड आई वांट हर टू ग्रो अप वेरी सक्सेसफुली एंड शी शुड अंडरस्टैंड पीपल एंड देन मिक्स। आपको मालूम है किस तरह के लोग होते हैं, किस तरह के रिलेटिव्स होते हैं, तो मैं काफ़ी केयरफुल रहता हूँ और मैं हमेशा से ही बोलता आया हूँ कि ठीक है, शी शुड मिक्स विद पीपल बट गिव हर दैट इंडिपेंडेंस, गिव हर दैट फ्रीडम। डोंट थ्रस्ट एनीथिंग ऑन हर। सी मेरी वाइफ का प्रॉब्लम यही रहा है स्टार्टिंग से ही। उसने अपना एक धारा बना लिया है, एक विचारधारा बना लिया है, एक परंपरा बना ली है कि एवरीवन हैज टू फॉलो दिस। उसने यही चीजें मुझ पे लागू करी है जिंदगी भर एंड माई लाइफ हैज बीन रियली हेल्प। और यही पैरामीटर्स आज वो अपनी बेटी के ऊपर लागू कर रही है। मैं उसको चाहता हूं कि उसे एक इंडिपेंडेंस दूं, वो खुद अपनी तरह से सोचे, वो खुद अपने तरह से लोगों को समझे और ग्रो करे, लेकिन नहीं। एंड यही सब चीजों के कारण हमारी पर्सनल लाइफ भी इज रियली हेल्प। मालिनी जी ने हमसे यहाँ पर कहा कि शादी के बाद आपका एक अफेयर था। देखिए इस बात को जमाना बीत गया और इस बात के लिए मैंने उनसे माफी भी मांगी थी और मालिनी ने मुझे माफ भी कर दिया था। लेकिन व्हाट सरप्राइजेस मी इज दैट कि उसको ये पॉइंट बोलने की जरूरत क्या थी यहाँ पे। नहीं, एक मिनट, मालिनी जी ने आपको माफ कर दिया था? आर यू श्योर? हाँ, क्योंकि यहाँ पर जब मैं उनसे बात कर रही थी तो मुझे कतई नहीं लगा, क्योंकि वो आज भी उतनी ही दुखी थी ये बात कहते हुए भी कि 20 साल पहले आपका किसी के साथ अफेयर था। यही दिक्कत है उस औरत में। मैंने उसको इनिशियली भी समझाया था एंड मैंने उसको सब बोला था, लेकिन नहीं, उसने जो एक बात सोच ली तो बस सोच ली। उनका कहना है आप आज भी उस औरत से मिलते हैं। उसके दिमाग में शक का जो कीड़ा है वो कोई नहीं निकाल सकता और पूरा जड़ इसका वही है। मैं आज भी अगर कहीं बाहर जाता हूं तो वो ये सोचती है कि मैं किसी से मिलने गया और इट इज वेरी फ्रस्ट्रेटिंग फॉर मी। यानी एक रिलेशनशिप के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि देयर शुड बी सम लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, सम लेवल ऑफ ट्रस्ट। हम किसी को भी, किसी के साथ भी या किसी के ऊपर भी मॉरल पुलिसिंग 24 घंटे नहीं कर सकते। एक ट्रस्ट लाइन होना जरूरी है और अगर वो ट्रस्ट लाइन कहीं भी हिल रही है तो इट इज द ड्यूटी ऑफ द पार्टनर कि कॉन्फिडेंस में बात करे और उस ट्रस्ट को फिर से बनाए। ट्रस्ट इज द बैकबोन ऑफ अ रिलेशनशिप और हम हमेशा अगर लोगों पे शक करते रहे तो वो रिलेशनशिप कभी ग्रो नहीं कर सकता। और आप ये कह रहे हैं कि वो दिव्या पर भी शक करती है? हाँ, दिव्या पर भी हमेशा ही शक करती है, जैसे उसने मेरे साथ किया है, आज भी वो दिव्या को टोटली शक करती है। तो आपके हिसाब से पूरी गलती मालिनी जी की है? हाँ, गलती पूरी मालिनी की है। जब उसको टाइम देना था बच्चे को तब उसने टाइम दिया नहीं। तब उसकी लाइफ की प्रायोरिटीज अलग थी, पार्टी करे, दोस्तों के साथ जाए, घूमे। सो दैट इज द बेसिक प्रॉब्लम। अभी टाइम देती हैं वो दिव्या को? नहीं, अभी भी टाइम नहीं देती है। आप टाइम देते हैं दिव्या को? जी हाँ। कितना? मैं वीकडेज में तो ऑफिस में रहता हूँ, लेकिन वीकेंड्स में मैं आई ऑलवेज ट्राई माई बेस्ट कि मैं उससे बात करूँ, एक साथ हम ब्रेकफास्ट करें, शॉपिंग जाए। मैंने उसका अपना क्रेडिट कार्ड भी दे के रखा है और कई बार तो हम तीनों घूमने जाते हैं। मैं अपनी बेटी दिव्या को एक कॉन्फिडेंट पॉजिटिव लाइफ देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ शी शुड बी इंडिपेंडेंट, शी शुड बी सक्सेसफुल, अपने डिसीजंस वो खुद ले और इसके लिए अगर उसको मल्टीपल रिलेशनशिप से जाना पड़े तो लेट इट बी। शी शुड फाइंड द राइट गाय एंड डिसाइड थिंग्स ऑन हर ओन। जैसे हाउ माई लाइफ हैज बीन, आई डोंट वांट हर टू लिव दैट लाइफ फुल ऑफ सफोकेशन। नो, नॉट एट ऑल। पिता को लगता है उनकी बीवी ही हर प्रॉब्लम की जड़ है। वो ना अपनी बेटी को टाइम देती है और ना ही अपने पति को। उनके हिसाब से बेटी को सिर्फ स्पेस चाहिए। क्या चलता होगा बेटी के दिल और दिमाग में, आप भी जानना चाहेंगे ना? तो चलिए जानते हैं दिव्या से कि उसके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद।
रात को हाँ हाँ, बोल क्यों नहीं देती? रुक क्यों गई? शर्म तो तुम्हें आती नहीं? सबके सामने मेरी इज्जत उछालने की। डैड, मम्मी आपकी इज्जत नहीं उछाल रही है। They are just my friends. What do you mean they are just your friends? लोगों को तो ये नहीं लगता, लोगों को तो लगता है कि तुम उनके साथ सोती होगी। वेलकम टू अनकहित द वॉइस विद इन। ब्रेक के बाद जैसा हमने आपसे कहा था, आइए मिलते हैं दिव्या से। वेलकम टू आवर शो दिव्या। दिव्या, एक्सक्यूज मी, वेलकम टू आवर शो। Thanks. दिव्या, आपका रिलेशनशिप स्टेटस क्या है? It's complicated. Actually, I'm looking for true love. आपकी मम्मी कह रही थी कि आपके मल्टीपल रिलेशनशिप्स रह चुके हैं। मम्मी को लगता है fuck around with every guy I meet. आपके फादर आपको सपोर्ट करते हैं? उन्हें तो फर्क भी नहीं पड़ता। लेकिन आपके पापा तो कह रहे थे कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। सैटरडे एंड संडे जो वीकेंड्स होते हैं वहाँ पे आप तीनों घूमने जाते हैं, ब्रेकफास्ट साथ करते हैं, डिनर साथ करते हैं, शॉपिंग को जाते हैं। क्रेडिट कार्ड दिया हुआ है उन्होंने। मैम, क्रेडिट कार्ड देना, पैसे दे देना, शॉपिंग पे लेके जाना, कभी कदार हैप्पी कर देना, लेकिन टाइम नहीं देना। इज दैट एवरीथिंग फॉर अ फादर? ही डजंट गिव मी टाइम। मेरे को एक्चुअली घर से कभी वो प्यार मिला ही नहीं। आपके फादर कह रहे थे कि आप मिस्टर राइट को ढूंढ रही हैं अपने लाइफ में। यस, आई एम एक्चुअली लुकिंग फॉर अ मिस्टर राइट। कैसा होगा आपका मिस्टर राइट? क्या डेफिनेशन है आपकी? वो जो आई जस्ट वॉन्ट माई मिस्टर राइट टू अंडरस्टैंड मी, मेरे को समझे, मेरे साथ टाइम स्पेंड करे। ही शुड बी लिटिल पोलाइट, हमेशा चिल्लाए नहीं। I want to watch movies with him. I want to go out with him. आप पर कोई चिल्लाता है या ऊंची आवाज में बात करता है तो अच्छा नहीं लगता आपको? घर पे इतना कुछ देखा ना मैंने। I want the guy to be polite with me. I don't know लड़कों में क्या प्रॉब्लम है। Why can't they do that? Why are they so dominating? डोमिनेटिंग मतलब क्या करते हैं लड़के? I'm giving you example. पहले मेरा क्लास 12 में एक बॉयफ्रेंड था and everything was good. We were in a relationship for 1 year. Then on his birthday, I did not wish him and that was an issue. He started shouting at me and एक हफ्ते उसका झगड़ा चला because of that. I just let it be. जाने दिया मैंने। उसके बाद I remember I met this guy to watch. I went to watch a movie and then we went for a coffee. He was a very weird fellow. जब बिल आया and I told let's Dutch because we should be equal, right? So he started freaking out and he started pushing कि नहीं let me pay. I'm not married to him. Why will I let him pay? इतना ज़्यादा he was irritating me. मैंने तो कॉफी मगी वहाँ पे फेंक दिया। चल मतलब I couldn't shout because it was a public place. तो मैं तो फेंक दिया मग। That was my shortest relationship, ठीक है? Just 15 मिनट में I dumped the guy and I just मतलब came कोई out. आपसे डांट के बात करता है या चिल्ला के रूडली बात करता है तो आपको अच्छा नहीं लगता, आप निकल जाती वहाँ से? बचपन में तो बहुत ही बुरा लगता था बट द प्रॉब्लम वाज मैं वहाँ से निकल नहीं पाती थी बिकॉज आई यूज्ड टू स्टे इन अ हाउस एंड मम्मी पापा झगड़ा करते थे। सो आपके मम्मी पापा के रिलेशनशिप के बारे में क्या बताएंगे आप? मेरे को अंदर से बहुत गुस्सा आता है जब मैं घर पे होती हूँ या अपने क्लोज पीपल के साथ होती हूँ। आई शाउट आउट, पर जब मैं ऐसे लोगों के साथ होती हूँ जिनको मैं नहीं जानती हूँ तो ऑब्वियसली मैं उनके सामने चिल्ला नहीं सकती। सो बहुत गुस्सा आता है। आपने अभी तक जवाब नहीं दिया मुझे Yes, इस ma'am. सवाल का कि आपको अपने मम्मी पापा का रिलेशनशिप कैसा लगता है? हर बात पे झगड़ा करते हैं, हर बात पे। खाने में नमक क्यों नहीं है? Why didn't my mother press the eye? मतलब his clothes। ये कोई बातें हुई झगड़ा करने की? गलत कौन होता है ज्यादातर? डांटता कौन है, चिल्लाता कौन है, माँ या पापा? एक्चुअली में तो मम्मी चिल्लाती है बट पता नहीं मम्मी ट्रिगर हो जाती है। क्यों? ऐसा क्यों? एक्चुअली मम्मी पहले ऐसी नहीं थी आई थिंक, पर विद टाइम नो द थिंग इज वी केम टू नो दैट
he was having an affair. तो अफेयर था ना, अभी तो नहीं है, अभी तो प्यार है मम्मी पापा। She came to know that they are still seeing each other, and I think उसके बाद से I saw them fighting more. पापा रोज जाते हैं, ऑफिस के बाद हमेशा जाते हैं वहाँ। And मम्मी is so scared, and sometimes she's scared, sometimes worried रहती है। माँ बाप अपनी लाइफ में इतने बिजी हैं कि उन्हें अपनी बेटी की प्रॉब्लम्स दिखाई नहीं देती और ना ही अपने रिश्ते में प्रॉब्लम दिखाई देती है। इसीलिए उनकी बेटी अपने लिए एक ऐसा मिस्टर राइट सर्च कर रही है जो सिर्फ फेरी टेल में दिखता है। आइए ब्रेक के बाद मिलते हैं इन तीनों से। मैं इल्जाम लगाती हूँ और तुम हर रोज उस पूनम से मिलने जाते हो या नहीं? ये गलत है। मैं उस पूनम से मिलने जाता था क्योंकि मुझे तुमसे प्यार नहीं मिलता था। पापा, आप अभी भी जाते हो? ब्रेक के बाद स्वागत है आप सबका अनकही द वॉइस विद इन में। दिव्या ने बचपन से अपने मॉम डैड को सिर्फ लड़ते झगड़ते देखा और इसीलिए उसका रिलेशनशिप पर से विश्वास उठ गया। तो चलिए एक कोशिश करते हैं इन तीनों की अनकही बातों को सुनने की और दिव्या का खोया हुआ विश्वास वापस दिलाने की। उत्सव जी, जब मैं आपसे बात कर रही थी आपने मुझसे एक बात क्लियरली कही कि वीकेंड्स पे आप यूजुअली घर में टाइम स्पेंड करते हैं अपनी फैमिली के साथ, इन दोनों के साथ ब्रेकफास्ट करते हैं, आप तीनों घूमने जाते हैं। आपने तो क्रेडिट कार्ड भी दिया हुआ है अपनी बेटी को शॉपिंग करने के लिए और आप उनको शॉपिंग करने में हेल्प भी करते हैं, राइट? तो वीकेंड्स आपके बहुत हैप्पी होते हैं। जी जी बिल्कुल। और मैंने आपको पूछा भी था, आर यू श्योर? एंड यू सेड यस। यस यस जी बिल्कुल। पापा, झूठ मत बोलो। कभी तो सच बोला करिए। तुम्हें कोई हक नहीं है। बाप बेटी के बीच बोलते हैं, तुम्हें कोई हक नहीं। क्यों ना बोले? एक बात बताओ, हाँ, तुम कब होते हो हमारे लिए? घर पर कब होते हो? और जब कभी गलती से हॉलिडे लिया होता है क्या करते हो? टीवी के सामने बैठे रहते हो। और रात को हाँ हाँ, बोल क्यों नहीं देती? रुक क्यों गई? शर्म तो तुम्हें आती नहीं सबके सामने मेरी इज्जत उछालने की? डैड, मम्मी आपकी इज्जत नहीं उछाल रही है। क्या इज्जत की बात कर रहे हो आप? हाँ, कौन सी इज्जत की बात कर रहे हो आप? सबको पता है सब कुछ यहाँ पर। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ये बात उसे बताने की? मैंने उसे कुछ नहीं बताया है। मम्मी ने मुझे कुछ नहीं बताया है। मैं बच्ची नहीं हूँ, मुझे सब समझ आता है। उत्सव जी, आई एम सॉरी, लेकिन दिव्या ने जब मैं उससे बात कर रही थी तभी मुझसे भी कहा कि शी ऑलरेडी न्यू कि आपका अफेयर था 20 साल पहले और मेरे ख्याल से वो आपको उन मैम के साथ देख भी चुकी है। 20 साल पुरानी बात उसे कैसे पता लगी? मैंने उसे नहीं बताया। वैसे चलो आज एक बात बताओ, सच सच बताओ, हर रोज तुम पूनम से मिलने जाते हो कि नहीं? तुमने अगर मुझे वो प्यार दिया होता तो शायद मैं कभी नहीं जाता। वाह, ऐसी गिरी हुई बात मैं सिर्फ तुमसे ही एक्सपेक्ट कर सकती थी। वेरी गुड, वही हो रहा है हमारी बेटी के साथ। तुम्हें देख देख कर वो भी गलत रास्ते पर चल चुकी है। मम्मी, मैंने क्या किया? क्या किया? बेटा, हर हफ्ते एक नया लड़का तुम्हारी लाइफ में आ जाता है, हाँ? और तुम्हारे वो इंस्टा और वो क्या बोलते हैं, क्या होते हैं उसके फोटोज देखे? कोई तुम्हें हक कर रहा है, कोई तुम्हें किस कर रहा है और क्या कमेंट्स, तुम्हें वो डेट पे लेके जाना चाहते हैं, तुम्हें I don't know what not. Mom, they are just my friends. What do you mean they are just your friends? लोगों को तो ये नहीं लगता, लोगों को तो लगता है कि तुम उनके साथ सोती होगी। Mom, they are my friends. That does not mean I sleep with them. You don't understand. You seriously don't understand. वो पेन जब लोग आपकी बेटी के कैरेक्टर के ऊपर उंगली उठाते और वो बाप जो उस बेटी को सपोर्ट करता है। मॉम, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन मेरे बारे में क्या सोचता है। I just want you to understand me. You do? तुम
तुम मुझसे बात क्यों नहीं करती? क्यों नहीं करती मुझसे बात? मैं कितनी बार तुम्हारे कमरे में आती हूँ कि आज दिव्या मुझसे बात करेगी, लेकिन नहीं, मेरे मुंह पर रूम बंद कर देती हो, दरवाजा बंद कर देती हो। मॉम, मैं जब भी आपसे बात करती हूँ आप या तो अपने और पापा के प्रॉब्लम्स के बारे में बात करती हो या यू अपने दुखड़े सुनाते हो, मुझे नहीं सुनना। आई डोंट वांट टू हियर दिस। मुझे मालूम है, मुझे मालूम है। बेटा, डोंट यूज दिस। दिस इज योर मदर, ओके? आई वरी फॉर यू। मुझे डर लगता है मेरी बेटी गलत रास्ते पे न चली जाए, मेरी बेटी वो ऐसा कोई काम ना कर दे जिससे उसे या मुझे तकलीफ आए। मॉम, पता है लोग क्या कहते हैं तुम्हारे बारे में? गंदी गंदी बातें करते हैं, गिरी हुई बातें करते हैं। अरे लोगों को बोलने दो, भौंकने दो उन लोगों को, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, मॉम, तुम्हें मुझे भी फर्क कोई फर्क नहीं पड़ता। आई जस्ट वांट कि यू हाउ दैट आई एम राइट। how do you expect me to understand you, beta? I need communication with you. When I want to talk to you, मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ, तुम ऐसे कभी बात नहीं करती। और ये तुम्हारे पापा हर चीज में, हर गलत चीज में तुम्हें सपोर्ट देते। कोई गलत चीज नहीं है ये। तुमने अगर मुझे टाइम दिया होता, तुमने अगर इसे टाइम दिया होता, तुमने अगर इसे समझने की कोशिश की होती, तो आज ये हालात नहीं होते। हाँ, सही बताया। जो इंसान खुद इतनी गलतियां कर चुका है, उसे अपनी बेटी की कोई गलती दिखती नहीं होगी। मैंने कोई गलती नहीं की। अच्छा, मैं आज भी बोल रहा हूँ, जिस दिन मैं किसी और की तरफ देखा था, अगर उस दिन तुम मुझे कॉन्फिडेंस में लेके, एक ट्रस्ट लेके अगर मुझे समझाती, तो शायद मैं तुम्हारा जिंदगी में रहता। अच्छा, लेकिन तुमने कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। बढ़िया बढ़िया, आज बहुत भी तुम अच्छा। अपनी बेटी पे सिर्फ इल्जाम लगाती हो और कुछ नहीं। मैं इल्जाम लगाती हूँ और तुम हर रोज उस पूनम से मिलने जाते हो या नहीं? यह गलत है। मैं उस पूनम से मिलने जाता था क्योंकि मुझे तुमसे प्यार नहीं मिलता था। पापा, आप अभी भी जाते हो? बोलो ना, सच बता दो। ऐसी कोई बात नहीं है बेटी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने आप तीनों की बातें सुनी। 26 साल आपके साथ हैं, मेरे साथ पिछले 2 घंटे से हैं वो, और मैं उनको देख के बता सकती हूँ कि आपकी बेटी फुल्ली कंप्लीटली डिप्रेशन में है। शी हैज अ मेडिकल प्रॉब्लम। मैं ये नहीं मानता। शी इज नॉट डिप्रेस्ड। ओके, फाइन। दिव्या, मैं कुछ सवाल पूछूंगी, आप प्लीज ऑनेस्टली जवाब देंगी, जैसे आपने मुझसे अभी थोड़ी देर पहले बात की वैसे। या दिव्या, अगर आपको कोई चॉइस दे कि चलो शाम को चल के पार्टी करते हैं, दोस्तों के साथ जाके घूमते हैं फिरते हैं, तो आप घूमने फिरने जाओगी या घर में अपने कमरे में बैठोगी? मुझे अपने कमरे में अकेले बैठना पसंद है। आई डोंट लाइक मीटिंग पीपल, टॉकिंग टू पीपल। आपसे कोई ऊंची आवाज में बात करता है तो आपको क्या करने का दिल करता है? कि उसका सर फोड़ दूं, उसको मारूं, या वहां से भाग जाऊं? आप डर जाती हैं, क्या होता है आपको? कभी कभी डर लगता है, कभी कभी बहुत गुस्सा आता है, बहुत। Sometimes I just let it be. Sometimes you just let it be. आपको खाने में क्या अच्छा लगता है? ऐसे कुछ स्पेसिफिक नहीं है। भूख लगती है आपको? भूख नहीं लगती। मम्मी अच्छा खाना बनाती है? हाँ, ठीक ठाक। तो आप ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर तीनों चीजें बराबर से खाती हैं? मुझे भूख नहीं लगती। मम्मी बहुत फोर्स करती है खाने के लिए, बट आई डोंट फील दैट हंग्री। आप जब अपने कमरे में, जो आपको पसंद है अकेले रहना, अपने आप को कमरे में जब लॉक कर लेती हैं, तो पूरा दिन क्या करती हैं आप? आपकी मम्मी तो कहती है आप सोती रहती हैं, मुझे नहीं लगता आप सोती हैं पूरा दिन। हाँ, मेरे को टीवी देखती हैं? नो, आई लाइक प्लेइंग वीडियो गेम्स। वीडियो गेम्स खेलना पसंद है। वर्चुअल गेम्स? या एंड कभी कभी जब सनसेट होता है ना, आई जस्ट फील लाइक वॉचिंग दैट सनसेट
अच्छा लगता है देखते रहना, एंड आई जस्ट देखती रहती हूँ और कभी कभी बहुत रोना आता है। आई जस्ट क्राई, बहुत रोना आता है एंड आई जस्ट क्राई। सनसेट को देख के कभी कभी रोना आता है आपको? सैड लगता है? बोल सकते हो, जस्ट डिपेंड्स ऑन माई मूड। कुछ कहेंगे आप इसके बारे में? आपके हिसाब से तो वीकेंड पे आपकी बेटी बहुत बातें करती हैं आपसे, शॉपिंग भी जाती हैं, आप तीनों घूमने जाते हैं, बहुत हैप्पी फैमिली हैं आप। तो आप भी, आपको पता था कि ये कमरे में बैठ के क्या करती हैं? नहीं, आप कह रही हैं पूरा दिन वो सोती रहती थी, इसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं नजर आई? क्यों नहीं लगा आप दोनों को कि हमें दिव्या को डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए? उसको किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं है, आप दोनों में इंटरेस्ट नहीं है, घर में इंटरेस्ट नहीं है। नहीं लगा आपको? मैंने कुछ देर ही बात की होगी ना उससे, मुझे पता चला कि वो डिप्रेस्ड है। शी लुक्स सैड, शी इज नॉट हैप्पी इन हर लाइफ। 20 साल पहले का अफेयर कैसे पता चला होगा दिव्या को? घर में चिल्ला चिल्ला के बात करते हैं आप भी चिल्ला चिल्ला के झगड़ा कर रही थी, सुन लिया उसने। वो कह रही है मुझ पे कोई चिल्लाता है तो मुझे डर लगता है, क्योंकि यही सुना है उसने बचपन से। बहुत सारी चीजें वो अंदर दबाए हुए हैं, उसको बाहर निकाला बहुत जरूरी है। आप खो दोगे अपनी बच्ची को। वो लड़की भटक गई है आपकी, उसको सही रास्ते पे लाना क्या आप दोनों की जिम्मेदारी नहीं है? आपको शायद अब भी मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा होगा। दिव्या कमिटमेंट से डरती हैं क्योंकि बचपन से उसने सिर्फ अपने माँ बाप को लड़ते झगड़ते देखा है। इसीलिए अब कोई उससे ऊंची आवाज में बात करता है तो उसको लगता है कि वो उस पर चिल्ला रहा है और उसे झगड़ा कर रहा है। इसलिए दिव्या उस रिलेशनशिप से दूर हो जाती है, भाग जाती है। और शायद इसीलिए उसके मल्टीपल रिलेशनशिप्स रहे हैं। ये आम प्रॉब्लम नहीं है, दीज आर द साइंस ऑफ डिप्रेशन। और इसीलिए मैं आपको एक एक्सपर्ट से मिलवाना चाहूंगी जो हमें दिव्या की मेंटल कंडीशन और डिप्रेशन के बारे में हमें पूरी तरह से बताएंगे। डिप्रेशन एक बीमारी है जिसमें अक्सर हम देखते हैं कि मूड एकदम ख़राब हो जाता है, और अगर बच्चे होते हैं डिप्रेशन में तो वो उनका पढ़ाई से इंटरेस्ट चला जाता है, प्लस वो छोटी छोटी बातों पे अपसेट हो जाते हैं, चिढ़ते हैं, और अक्सर हम देखते हैं कि वो उनकी नींद ख़राब हो जाती है। वो या तो पूरा दिन सोए रहते हैं या फिर सोते ही नहीं हैं। खाने पीने में भी इस चीज़ का असर होता है। और अक्सर जब यंगस्टर्स को डिप्रेशन होता है तो वो लड़ाई करते हैं, वो घर में मतलब दूसरों से बात नहीं करते हैं, अपसेट हो जाते हैं, छोटी छोटी चीज़ों पे चिढ़ जाते हैं और चीज़ों से एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करते हैं। या तो फिर सिगरेट्स या अल्कोहल या कभी कभी दूसरी नशीली चीज़ों में भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, और अक्सर रिलेशनशिप्स से भी ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर देते हैं। अगर घर का माहौल ऐसा है कि घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो इसमें बच्चे और अपसेट हो जाते हैं और उन्हें रिलेशनशिप से बिल्कुल विश्वास ही निकल जाता है। उन्हें ऐसा लगता है कि पेरेंट्स तो इतने सालों के बाद भी झगड़ रहे हैं तो रिलेशनशिप में क्या रखा है। तो इसमें इट्स वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट कि पेरेंट्स को घर के माहौल को एक अच्छा बना के रखना है। हर चीज़ में आप बच्चे की राय मत लीजिए और बच्चे को अपना रेफरी मत बनाइए। अक्सर हम देखते हैं कि अगर एक ही बच्चा होता है या 2 बच्चे होते हैं या न्यूक्लियर फैमिली होती है, उसमें पेरेंट्स क्या करते हैं कि कोई भी छोटे झगड़े में बच्चे के पास चले जाते हैं और उससे पूछते हैं कि आपको क्या लगता है कि आपके पापा गलत हैं या मैं गलत हूँ, और फिर छोटी छोटी बातें बच्चों से शेयर करना चाहते हैं। और इसमें कभी अपने जो हस्बैंड या वाइफ की बहुत ही पर्सनल चीज़ें भी शेयर कर लेते हैं, और इसमें से मतलब बच्चे के लिए तो ये माँ बाप हैं तो पेरेंट्स को ये ध्यान में नहीं आता है, मगर जब बच्चा इतना अपसेट हो जाता है कि मैं अपने फादर को ट्रस्ट करूं या मदर को ट्रस्ट करूं। और अगर आपको लगता है कि आपका बच्चे को डिप्रेशन है, उसके ग्रेड्स ख़राब हो रहे हैं या वो किसी से बातचीत नहीं कर रहा है या फिर वो छोटी छोटी बातों पे चिड़चिड़ करता है
इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप अपने नज़दीक के कोई काउंसलर को कांटेक्ट कीजिए, साइकोलॉजिस्ट को कांटेक्ट कीजिए, फैमिली डॉक्टर से जाके बात कीजिए, क्योंकि डिप्रेशन जैसे बड़ों में होती है वैसे बच्चों में भी हो सकती है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम ये साइंस और सिम्टम्स को जल्द पकड़ें और जल्द से उसका इलाज करें। थैंक यू सो मच डॉक्टर। इसी थॉट के साथ मैं अश्विनी कालसेकर आप लोगों से फिर मिलने का वादा करती हूँ एक नए एपिसोड के साथ। टिल देन, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड गुड बाय।